कि हम इसका विरोध करेंगे। जितने भी देश में आंदोलन है, खनौरी बॉर्डर भी एक आंदोलन है, शंभू बॉर्डर पर भी एक आंदोलन है, नोएडा में भी एक आंदोलन है, दक्षिण भारत में भी एक आंदोलन। दोबारा कृषि नीति के नाम से इनको बर्बाद करने के लिए फिर कानून लेकर के आ रही। डल्लेवाल साहब ने उन नेताओं के ऊपर ब्लेम ला दिया था, 3,000 करोड़ रुपये लिया ये मोर्चे में, वही बात आज तक सुते नहीं आ रही। नमस्कार, मैं मनीष कुमार है। फिलहाल सुरेश कोजी हमारे साथ हैं। कल हरियाणा संयुक्त मोर्चा किसानों की जो मीटिंग हुई है और अध्यक्षता प्रधान जी ने करी है, तो बातचीत करांगे कि कुछ उस मीटिंग में फैसले लिए गए हैं या फिर जो खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है उसको लेकर ना कोई चर्चा हुई है। तो सारी बात है प्रधान जी ने करें। जो कल की मीटिंग हुई है, प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, कल की जो मीटिंग हुई है संयुक्त मोर्चा हरियाणा की, आपने अध्यक्षता करी है, किन मुद्दों पर प्रधान जी चर्चा हुई है कल जो मीटिंग हुई है? देखिए, इसमें 3 बड़े मुद्दे थे जी। एक मुद्दा था कि जिसमें 13 महीने के किसान आंदोलन को हम संपन्न करके आए, कुछ मांगों के ऊपर सरकार के साथ सहमति हुई थी, जिसमें एमएसपी के खरीद की गारंटी का कानून भी था, इस तरह बिजली बिल भी था। अब सरकार उनसे मुकर गई। एक मुद्दा तो ये था। दूसरा, जिन कानूनों को लेकर के इतना लंबा संघर्ष देश के किसान ने किया है, कृषि नीति के नाम से दोबारा उसी तरह की कोशिश फिर सरकार कर रही है। वो ड्राफ्ट हमने देखा, उसमें साफ साफ एपीएमसी मंडियां जो तोड़ने के लिए सरकार फिर आगे बढ़ गई। सबसे पहले हरियाणा के आंदोलन की जब बात करें हमने, सबसे पहले पिछले आंदोलन में सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो था वो एपीएमसी मंडियां तोड़ने का ही था, क्योंकि ये मंडियां दिखने के लिए तो ये आड़ती बैठे हैं, यहाँ अनाज बिके है, मगर ये मंडियां किसान और तोल और मोल की गारंटी देती हैं। जब ये हरियाणा प्रदेश के अंदर मंडियां नहीं थी, उस समय किसान के साथ व्यापारी लालची टाइप का अगर व्यापारी होता था तो मोटी लूट होती थी, और तौल में भी लूट करता था, और जिस भाव खरीदता था उस भाव के वो हिसाब भी नहीं करता था। सर छोटू राम ने इन मंडियों का निर्माण करवाया था। हरियाणा प्रदेश के किसानों की भावना भी सर छोटू राम को अपना भगवान मानते हुए इनके साथ जुड़ी हुई है कि हमारे उस समय जब हमारे को बर्बाद किया जा रहा था मंडी और फंडी के द्वारा, उस समय ये मंडियां हमारे को सर छोटू राम दे के गए थे। हम इनको बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि कोई भी किसान अगर अनाज लेकर के जाता है, सबसे पहले मंडी का रजिस्टर लेकर के मंडी का सेक्रेटरी ये लिखने के लिए आता है अनाज किसका है। उसके बाद जब बोली होती है तब वो लिखता है कि इस अनाज की बोली इस भाव से हुए। उस रजिस्टर को कोर्ट के अंदर भी कोई चैलेंज नहीं करता। अगर कोई वो 20 रुपये मन, 100 रुपये मन अगर कोई अनाज बिका, और अगर बढ़िया या अड़ती 95 रुपये का हिसाब करने लग जाए, तो अगर 25 पैसे लगा करके से उपभोक्ता कोर्ट में अगर किसान जावे और उसके रजिस्टर में 100 रुपये लिखा पा जाए, तो 100 का हिसाब करना पड़ेगा। चलते तौल के अंदर अगर किसान को पता चल जाए भाई इस आड़ती के बाट में गड़बड़ है, तो मंडी के सेक्रेटरी को बुला करके उसके बाट चेक करवा सकता है। ये मंडियां हमारे को तौल और मोल की गारंटी देती हैं, इनको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारी पहले भी ये बात थी, आज भी। दोबारा कृषि नीति के नाम से इनको बर्बाद करने के लिए फिर कानून लेकर के आ रही सरकार। एक हमारा ये मुद्दा था कि हम इसका विरोध करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो अनशन चल रहा है, एक बुजुर्ग नेता बैठा है, उनके साथ सरकार तानाशाही का रवैया छोड़ करके बातचीत से रास्ते निकाले। ये तरीका सही नहीं है। आंदोलन कोई भी कर रहा है, किसान के मुद्दे पर कर रहा है, पूरे देश के अंदर, नोएडा के अंदर एक आंदोलन चल रहा है, एक दक्षिण भारत में आंदोलन चल रहा है, कहीं पर भी सरकार बातचीत से रास्ता नहीं निकाल रही। इसका मतलब है किसान देश का नागरिक नहीं है। हमारी ये भी मांग थी कि भारत सरकार कहीं पर भी किसान का आंदोलन चल रहा है उसके साथ बातचीत करे और उनके मुद्दों को हल करे। इन तीनों मुद्दों को लेकर के कल मीटिंग हुई, और हमने पंजाब ने एक मोगा के अंदर 9 तारीख को पूरे संयुक्त मोर्चा की तरफ से, वहाँ किसान पंजाब का आएगा अकेला, मगर मोर्चा की सारी लीडरशिप जाएगी 9 तारीख को। 9 तारीख को रैली रखी है। और हरियाणा के अंदर 4 तारीख को एक महापंचायत टवाणा के अंदर रखी है, जिसमें हरियाणा और पंजाब के किसान होंगे। कुछ पंजाब के किसानों ने सहमति दर्ज करवाई है कि हम भी इस
आपकी पंचायत में शामिल किसानों को लेकर के शामिल होंगे। और हरियाणा का पूरा संयुक्त मोर्चा होगा। 4 तारीख को हम टोहाना के अंदर एक बड़ी महापंचायत करके इन तीनों मुद्दों के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाएंगे और दबाव बना करके जितने भी किसान आंदोलन देश में चल रहे हैं उनको बातचीत के रास्ते सरकार हल करे। इस किस्म की हम संघर्ष के अंदर उतर रहे हैं। प्रधान, जो मीटिंग हुई है संयुक्त मोर्चा हरियाणा की हुई है, आपने बताया कि एमएसपी नहीं मिल रही, लेकिन सरकार कह रही है हरियाणा में एमएसपी सारी फसलें खरीदी जा रही है। देखिए, सरकार ने हरियाणा के अंदर एमएसपी का नोटिफिकेशन जारी किया। हमारी मांग केंद्र राष्ट्रीय लेवल पूरे देश के किसान को एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून की बात है, वो केंद्र सरकार ही दे सकती है। इसके अंदर इन्होंने खरीदने की वो नोटिफिकेशन दिया, हम खरीद देंगे। इसके अंदर इन्होंने वो पनिशमेंट नहीं दी। अगर कोई नीचे खरीदता हुआ पाया गया तो उसके लिए क्या करेंगे? गारंटी अलग चीज होती है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने खरीद का नोटिस दिया है, हम तो दूसरी सरकारों से भी प्रार्थना करेंगे। हरियाणा सरकार ने खरीद का जब नोटिफिकेशन करा तो पंजाब सरकार को भी करना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए, सभी सरकारों को करना चाहिए, ताकि देश की बड़ी सरकार के ऊपर दबाव बने। जब सारे स्टेटों के किसानों के सामने सारे स्टेटों की सरकार ऐसा पॉलिसी लेकर के आ रही तो फिर कृषि के लिए खरीद का एक कानून बन सकता है, जिसमें अगर कोई किसान को की फसल को नीचे खरीदता पाए तो उसमें सजा का प्रावधान भी हो। ऐसा गारंटी कानून की हमारी मांग रही है। उसमें ये चीज़ें नहीं, हरियाणा के कानून में ये चीज़ें नहीं है। प्रधान जी, तो 4 तारीख को टोहाना में महापंचायत होनी है, उसमें कौन से नेता पहुंचेंगे, कितनी की संख्या में किसान पहुंचेंगे? देखिए, इसमें हरियाणा प्रदेश में हम कल ही हमारी मीटिंग में तय हुआ, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रचार करेंगे। संभावना ये है कि अच्छी महापंचायत होगी। रही बात नेताओं की, उसमें पूरे देश के जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के देश के सारे नेता होंगे। उसमें जोगेंद्र सिंह उग्राद पंजाब वाला कल मीटिंग में ही हाजिर था, उसने कहा मैं बड़ी संख्या लेकर के मैं भी वहाँ आऊँगा। जोगेंद्र दर्शन पाल और जितने भी बड़े नेता हैं सारे के सारे संयुक्त मोर्चा में थे, संयुक्त मोर्चा के सारे बड़े नेता इसमें हाजिर होंगे और हमारी इन्हीं बातों को लेकर के होगी कि रहती जो हमारी मोर्चे की मांग पेंडिंग है उनको जल्दी सरकार लागू करे और जो कृषि नीति के नाम से दोबारा कानून वही कानून लाने की कोशिश है सरकार वो बंद करे। और जो भी किसानों के आंदोलन देश के अंदर चल रहे हैं उनको सबको बातचीत से करके सरकार उनका रास्ता निकाले, उनको उनकी मांगों को माने। यही हमारे 3 मुद्दे रहेंगे। प्रधान जी, लेकिन जो खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है, डल्लेवाल जी जो अनशन पर बैठे हैं, उसको लेकर भी कोई चर्चा है? आज मैंने बताया ना कि जितने भी देश में आंदोलन है, खनौरी बॉर्डर भी एक आंदोलन, शंभू बॉर्डर पे भी एक आंदोलन है, नोएडा में भी एक आंदोलन, दक्षिण भारत में भी एक आंदोलन, कई 3, 4, 5 आंदोलन चले हुए पूरे देश में। हमारी इस पे भी चर्चा हुई है। हमने यही कहा है, सरकार से मांग करी कि भाई इतना बुजुर्ग आदमी बैठा है, आप इनके साथ बात क्यों नहीं करते? बातचीत से रास्ता निकालिए, नहीं कि उचित मांगों को मानिए। यही हमारा फर्ज बनता है अजय किसान नेता के नाते। एक भाई देखिए, संघर्ष में तो हमने पहले कहा था, जब इन्होंने संघर्ष शुरू किया, एक कमेटी बनाई थी, भाई हम इकट्ठे मिलके लड़े। इकट्ठे मिलने में इन भाइयों को आपत्ति है, मगर लड़ाई तो वो भी किसान की लड़ रहे हैं ना। तो हमने भी ये रैलियां रखी हैं, उसके अंदर ये भी एक मुद्दा रहेगा कि जो संघर्ष चल रहे हैं इनको बातचीत के जरिए हल करो। वो भी हमें दबाव बनाएंगे केंद्र सरकार पर कि इनके साथ बात करके ये अनशन समाप्त करवाएं इनका और इनकी मांगें माने। प्रधान, देखो आंदोलन है, जो भी किसान लड़ाई लड़ रहे हो, आप भी किसानों की बात कर रहे हो, तो उसका वो मोर्चा भी आपके साथ ही इसमें शामिल हुआ? हमने तो पहले से ही, देखिए हम तो एकता के पक्षधर रहे हैं शुरू से ही, मगर पंजाब में दिक्कत है, पंजाब के नेताओं में आपस में दिक्कत है, क्योंकि डल्लेवाल साहब ने उन नेताओं के ऊपर ब्लेम ला दिया था, 3000 करोड़ रुपये लिया ये मोर्चे में। वही बात आज तक सुते नहीं आ रही। हाँ, फूट का कारण वही बन रही है, इन्हीं की जबान आपस में बयानबाजियां हुई पंजाब में। हरियाणा में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हरियाणा का कोई भी किसान नेता ये नहीं चाहता कि एकता ना हो, मगर हाँ हमने तो खेड़ी आंदोलन में बिना सपोर्ट इनके पक्ष में यहाँ इनका समर्थन देने की भी कोशिश करी थी, मगर मोटा लाठीचार्ज हुआ था। 400-500 पुलिस के भी चोट लगी थी, 2000 किसानों का भी चोट लगी थी। उसके बावजूद भी मैं शंभू बॉर्डर पर गया था, वहाँ तो व्यवहार ऐसा नहीं था कि भाई आया है, वहाँ तो व्यवहार ऐसा था वह यूके लेना गया है। मगर हम तो इनका उस दिन भी सपोर्ट कर रहे थे और तो आज भी वही हालात है। देखिए, उसके बाद तो अपने अपना दिमाग हो है, कहा बिना बुलाए जाइए ना, अपना मान खोइए ना। मैं तो गया नहीं,
हाँ, लेकिन हमने जिस भी भाई ने पूछा कि वहाँ जाना चाहिए तो हमने हर एक को कहा भाई जाना चाहिए। किसान नेताओं से आपत्ति होगी, किसानों से तो आपत्ति नहीं हमने, किसान जाओ। हमने कहा अपने मेरे खुद के संगठन के पता नहीं कितने लोग वहाँ जा के आए हैं, उनके समर्थन में गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो एकता के पक्षधर रहे, मगर पंजाब के किसानों में दिक्कत है। अगर एकता तो हो जाती तो और भी बेहतर है, मगर वो साथी एकता नहीं चाहते तो फिर इसका मतलब ये थोड़ा कि हमारे दुश्मन है। वो संघर्ष कर रहे हैं, हम इसीलिए तो मांग कर रहे हैं भारत सरकार से, भाई उनके साथ बात करो और मुद्दे हल करो। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो 4 तारीख को आज टोहाना के अंदर बड़ी महापंचायत है किसानों की, और किसानों के सारे मुद्दे पर उस पर चर्चा होगी। लेकिन जहां भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं कि सभी से आजो की सरकार बात करे और इनका हल निकाले, लेकिन पंजाब का जो आंदोलन है उसमें जो सहमति है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, वो एक नहीं हो पा रहा। लेकिन अब भी प्रयास चल रहे किसानों के कि ताकि सारे किसानों को जो सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा। तो 4 तारीख को आज टोहाना के अंदर महापंचायत है, और प्रधान जी ने भी लगातार जो प्रयास कर रहे हैं कि उस पंचायत के लिए प्रचार भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान पहुंचे, बड़े बड़े किसान नेता वहां पर पहुंचेंगे। तो आपकी क्या कुछ राय है, आपने कमेंट में देनी है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।